इसी खबर को और विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं मोहसिन खान जी। उनसे जानेंगे कि इस पे क्या है। मोहसिन जी, जो 6 लोकसभा सीट बिहार में आज नाम की चर्चा है, उसमें किस तरीके से मंथन है और किन किन उम्मीदवारों के नाम पे अभी उम्मीदें जताई जा रही हैं, जो सूत्रों से अब तक खबर हो? देखिए अश्विन, मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की, जिसमें बिहार की 6 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जो था वो चल रहा था, उस पर आज विराम लग जाएगा। यहां पर जिन 6 की 6 लोकसभा जो सीटें हैं, वहां पर 3-3 उम्मीदवारों का नाम का जो पैनल था वो आखिरी में तय किया था। अब उन 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगेगी। पहले ये पूरे एक दावेदारों की पूरी फहरिस्त मंगाई गई थी, उसमें से फिर शॉर्टलिस्ट करके एक लोकसभा सीट पर 3 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है और उन 3 में से जातीय समीकरणों के साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं और उसको लेकर जनता जो चाहती है उसके मुताबिक उसमें से एक आखिरी उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग जाएगी। क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है बिहार के अंदर, यकीनी तौर पर कि बिहार में अपनी वापसी करना चाहेगी कांग्रेस, और जिस तरह से जो नीतीश कुमार ने आरजेडी का और कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, उसके बाद से जो नाराजगी लोगों में है उसे भुनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। तो उसी आधार पर आज बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। मोहसिन, एक सवाल मेरा ये है कि पप्पू यादव भी साथ आ गए थे, उसके बाद वो अब लालू की बेटी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो जब आपसी में तालमेल नहीं होगा तो इसका बिहार पे भी तो असर पड़ेगा, कांग्रेस को भी ये फर्क पड़ेगा, बाकी इनके सहयोगी दल को भी फर्क पड़ेगा। जाहिर तौर पर अश्विन, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से पप्पू यादव कांग्रेस के साथ आए और उन्हें उम्मीद थी कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्णिया से पहले ही बीमा भारती को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, तो गठबंधन में दरार पड़ गई। दरअसल पप्पू यादव के लिए मुश्किल यहाँ पर यह पैदा हो गई कि वो शामिल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी का ही विलय कांग्रेस में कर दिया। तो उनके लिए दिक्कत यहाँ पर यह खड़ी हो गई। अगर वो विलय न करते और अगर वो केवल दल में शामिल होते तो हो सकता है कि वो वहाँ से गठबंधन से अलग हो सकते थे। अब चूंकि उन्होंने निर्दलीय वहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस का सिंबल उनके पास नहीं है, तो कुल मिलाकर मुश्किलें जो है वो गठबंधन के लिए बढ़ सकती हैं। पूर्णिया सीट पर ऐसा नहीं है, पप्पू यादव का अच्छा खासा वहां पर प्रभाव है, तो अगर वहां पर वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी होती है तो उसका नुकसान आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को हो सकता है। तो कुल मिलाकर जो गठबंधन की तस्वीर, देखिए अश्विन, केवल बिहार ही नहीं बल्कि आप जहां जहां देखेंगे गठबंधन की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। किसी राज्य में गठबंधन है, किसी में आप एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उदाहरण के तौर पर पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया। यानी कि एक राज्य में तो आप साथ मिलकर मंच को साझा करेंगे, दूसरे राज्य में जाकर आप एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाएंगे, आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। तो एक सवाल मेरा और है कि बिहार में अभी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा में शामिल हुए, साथ में आप गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता जैसे बड़े नाम देख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक नेता भगदड़ सी मची हो, भाजपा में शामिल हो, उस तरीके से आपको दिल्ली में अगर राजनीति में वापसी करनी है तो बिहार उत्तर प्रदेश अहम होता। जब आपके बिहार के बहुत सारे नेता बाकी प्रदेश के जा रहे हैं तो कितना चैलेंजिंग होगा, किस तरीके से इस पे बातचीत पार्टी तो कर रही होगी, साथ में किस तरीके से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक तो चैलेंज होगा कांग्रेस के लिए। जाहिर तौर पर अश्विन, जो बिहार की 40 लोकसभा की सीटें हैं उस पर आरजेडी और कांग्रेस की राहें आसान नहीं है। विकास गठबंधन जरूर बना है, लेकिन उस महाविकास गठबंधन की जो राहें हैं वो इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही हैं। जिस तरह से पहले गौरव वल्लभ जाते हैं, उसके अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा, जिन्होंने कांग्रेस को बिहार में सींचा है, जिन्होंने कांग्रेस को बिहार में खड़ा किया। अनिल शर्मा एक लंबे दशक से राजनीति करते रहे कांग्रेस की, और तकरीबन 49 साल वो कांग्रेस में रहे, और वो पार्टी का दामन छोड़कर एकदम भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रेरणा मानकर अपनी राजनीति शुरू करी थी, उपेंद्र कुमार, उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और वो जाकर जो आरजेडी में थे वो, और आरजेडी छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के कई बड़े चेहरे जो बिहार से हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक नुकसान है वो महाविकास गठबंधन को उठाना पड़ सकता है, और एक चुनौती बड़ी है, कई सीटों पर चुनौती देगी वहां पर एनडीए, क्योंकि एनडीए ने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। और नीतीश कुमार को आप ये मानकर चलिए कि उनका महिला वर्ग और इसके अलावा अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग का जो वोट बैंक है उसमें अच्छी खासी पैठ है वहां पर नीतीश कुमार की। तो कुल मिलाकर जो एनडीए है, एनडीए वर्सेस जो महाविकास गठबंधन है, उसके लिए एक बड़ी चुनौती है, और दोनों में एक दिलचस्प मुकाबला और कांटे का मुकाबला। गठबंधन कितनी वापसी कांग्रेस की कराएगी, इस पे और भी मंथन करेंगे। हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, बाकी फिर लौटता हूं आपके पास।